साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है कृष्णा MPPSC पर। साथियों, मध्य प्रदेश जिला अध्ययन के अंतर्गत आज हम ग्वालियर ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। जिला ग्वालियर, देखिए ग्वालियर ज़िले की बात करें तो ये मानचित्र में ये आप देख सकते हैं, ग्वालियर यहाँ पर है, ठीक है। तो चलिए हम अब इसे देखते हैं आगे। देखिए ग्वालियर के अंदर तहसीलों की बात करें तो 8 तहसील हैं। देखिए ग्वालियर, डबरा, भीतरवार, चिनौर, घाटी गांव, तानसेन, मुरार और सिटी सेंटर, ठीक है। पड़ोसी जिलों के साथ सीमा, देखिए दोस्तों, मुरैना, भिंड, दतिया और शिवपुरी। संभागीय कार्यालय देखिए ग्वालियर ही है, यानी ग्वालियर डिवीज़न के अंतर्गत ही ये आता है। विधानसभा सीटों की बात करें तो 6 हैं। ग्वालियर ग्रामीण, ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर दक्षिण, भीतरवार और डबरा। जिले का क्षेत्रफल देखिए 4560 वर्ग किलोमीटर है। ग्वालियर ज़िले में कुल 618 गांव हैं। हिंदी भाषा है और 41 पुलिस स्टेशन है। जनसंख्या की बात करें तो 20,32,036 इसकी जनसंख्या है, ठीक है। और इसके अलावा 2011 की जनगणना के आधार पर साक्षरता दर 76.65% है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे इसके बाद हम अन्य फैक्ट्स भी देखते हैं। देखिए ग्वालियर शहर का उल्लेख गोप पर्वत, गोपांचल दुर्ग, गोपगिरी के रूप में हुआ है, ठीक है। इन सभी नामों का मतलब ग्वालों की पहाड़ी होता है। एक जनश्रुति के अनुसार राजपूत नरेश सूरज सेन, ठीक है, ग्वापिका नामक संत के नाम पर इस शहर की स्थापना की। देखिए दोस्तों, कहीं कहीं गालव है ना, गालव ऋषि का नाम भी मिलता है, ठीक है। तो ये गालव ऋषि के नाम पर भी ऐसा माना जाता है कि ग्वालियर शहर की स्थापना की गई थी। ग्वालियर को तानसेन की नगरी के उपनाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला प्रतिवर्ष ग्वालियर में लगता है। मध्य प्रदेश का राजस्व मुख्यालय एवं महालेखाकार का कार्यालय ग्वालियर में ही अवस्थित है, ठीक है। आगे देखेंगे, ग्वालियर जिले में अवस्थित घाटी गांव अभयारण्य में सोन चिड़िया का संरक्षण किया गया है। ग्वालियर में अवस्थित महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय को समकक्ष विश्वविद्यालय यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है। ग्वालियर में ही केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल का प्रशिक्षण केंद्र अवस्थित है। ग्वालियर जिला के अंतर्गत भांडेर में प्रदेश का प्रथम गैस आधारित विद्युत संयंत्र भी स्थापित है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए ग्वालियर में NCC है ना, ठीक है, NCC का महिला प्रशिक्षण कॉलेज अवस्थित है। ग्वालियर जिला बलुआ पत्थर, गिट्टी, गेरू, कांच बनाने का बालू, चमड़ा आदि की दृष्टि से समृद्ध है। ग्वालियर जिले के ऐतिहासिक स्मारकों में ग्वालियर का किला, ठीक है, सास बहू का मंदिर, तेली का मंदिर, गुजरी महल, मोहम्मद गौस का मकबरा, तानसेन का मकबरा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, मोती महल, भेजा ताल,
ठीक है, बैजाताल है एक्चुअली, बैजाताल, ये गलत लिख गया है, बैजाताल एवं जय विलास पैलेस दर्शनीय है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये हमने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ग्वालियर पढ़े। अब हम कुछ सवाल इनके ऊपर कुछ प्रश्न करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, ग्वालियर की स्थापना किसने की थी? देखिए, माधवराव सिंधिया, महादजी सिंधिया, जीवाजी सिंधिया या फिर रणोजी सिंधिया। देखिए दोस्तों, ग्वालियर की स्थापना की बात करें तो ग्वालियर की स्थापना की थी महादजी सिंधिया ने। ठीक है, देखिए रणोजी सिंधिया जो थे, ठीक है, ये सिंधिया वंश के संस्थापक थे। ठीक है, तो रणोजी सिंधिया के पुत्रों में जो है ये महादजी सिंधिया इनके पुत्र थे। तो पानीपत की तीसरी जो लड़ाई थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई में, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में रणोजी सिंधिया के पुत्रों में केवल महादजी सिंधिया ही जीवित बचे थे। ठीक है, तो इन्होंने ही जो है यहाँ ग्वालियर शहर की स्थापना, ग्वालियर की स्थापना की थी। ठीक है, इनकी जन्म की बात करें तो महादजी सिंधिया का जन्म 1730 में उज्जैन में हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु 1794 में पुणे में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, ग्वालियर में कौन सा मेला लगता है? देखिए, ग्वालियर में प्रदेश का, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला लगता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला लगता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, ग्वालियर में कौन सा अभयारण्य स्थित है? ठीक है, तो ग्वालियर में कौन सा है? घाटी गांव वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर सोन चिड़िया को संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, सोन चिड़िया को। तो ये याद रखने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ, ग्वालियर में कौन सा संग्रहालय स्थित है? देखिए साथियों, ग्वालियर में जो है गुजरी महल संग्रहालय स्थित है। ठीक है, देखिए ये गुजरी महल संग्रहालय जो है वो 1922 में इसको निर्मित कराया गया था। ठीक है, इसके अलावा ग्वालियर की बात करें अगर हम, देखिए इसमें नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पे, रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ पर है? देखिए ये ग्वालियर में अवस्थित है। ठीक है, अब देखिए ये जो है, ये जो इंस्टीट्यूट है, ये कॉलेज है, ये एशिया का पहला है। ठीक है, एशिया में प्रथम। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय ग्वालियर में जो स्थित है वो एशिया का पहला है। ठीक है, इस प्रकार का। इसके अलावा ग्वालियर में प्रदेश का पहला चिकित्सा महाविद्यालय गजराजे चिकित्सा महाविद्यालय भी है। ठीक है, चलिए देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है, ग्वालियर स्थित क्रिकेट स्टेडियम का नाम बताइए। ठीक है, ग्वालियर में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम अवस्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, तेली का मंदिर किस शैली में बना हुआ है? देखिए दोस्तों, तेली का मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ठीक है, देखिए द्रविड़ शैली में बना हुआ है, और
इसमें हम ये कहेंगे कि ये ग्वालियर के किले में बना हुआ है। ठीक है, ग्वालियर के किले में बना हुआ है। ठीक है, तो ये एकमात्र उत्तर भारत में, ये उत्तर भारत में, ठीक है, एकमात्र द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है। ठीक है, द्रविड़ शैली में बना हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, ग्वालियर के किले का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, देखिए साथियों, ग्वालियर के किले का निर्माण जो है वो महाराज सूरज सेन ने करवाया था। ठीक है, देखिए राजा सूरज सेन ने ग्वालियर के किले का निर्माण कराया था। ठीक है, इस किले को पूर्व का जिब्राल्टर, देखिए दोस्तों, इसको पूर्व का जिब्राल्टर, किलों का रत्न या किलों का मोती, ठीक है, इन नामों से भी जाना जाता है ग्वालियर के किले को। ठीक है, ये चीज़ है। इसका निर्माण की अगर बात करें तो ये जो है 8वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है, 8वीं शताब्दी के आसपास इसका निर्माण कराया हुआ माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, ग्वालियर में किसका मकबरा बना हुआ है। देखिए दोस्तों, ग्वालियर में मोहम्मद गौस का मकबरा बना हुआ है। ठीक है, और मोहम्मद गौस के अलावा तानसेन का मकबरा भी यहाँ पर है। ठीक है, तानसेन का, ठीक है, तानसेन का मकबरा। देखिए दोस्तों, मोहम्मद गौस कौन थे। मोहम्मद गौस जो थे वो तानसेन के गुरु थे। ठीक है, तानसेन के गुरु कौन, मोहम्मद गौस। ठीक है, ये गुरु थे इनके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर में किसकी समाधि बनी हुई है। देखिए किसकी समाधि बनी हुई है। देखिए दोस्तों, ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि बनी हुई है। ठीक है, देखिए साथियों, रानी लक्ष्मीबाई की अगर बात करें तो ये झांसी की रानी थी। ठीक है, झांसी की, झांसी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो झांसी की रानी 1857 के समय में जो क्रांति हुई, उस क्रांति में इन्होंने, ठीक है, बढ़ चढ़कर भाग लिया और इन्होंने जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध किया। ठीक है, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध में ये शहीद वीरांगना थी। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके अलावा हम अगर बात करें, ये 29 वर्ष की उम्र में, ठीक है, 29 वर्ष की उम्र में ये वीरगति को प्राप्त हो गई। ठीक, और देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, इनका जन्म अगर देखें तो 1828 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु 1858 में ग्वालियर में हुई थी। ठीक है, इनका जो पूरा नाम है या दूसरा नाम कहें तो मणिकर्णिका था। ठीक है, मणिकर्णिका। ये इनका नाम था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग कारखाना कहाँ पर है। देखिए साथियों, मध्य प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग कारखाना जो है वो कहाँ है, ग्वालियर में है। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ग्वालियर में क्या क्या है, देखिए केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। देखिए दोस्तों, ग्वालियर में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, ठीक है, देश का एकमात्र तैरता हुआ रंगमंच है और यहाँ पर
सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। इसके अलावा देश का पहला कार्गो हवाई अड्डा एयरपोर्ट महाराजपुरा में स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न ही ये आ गया, निम्न में से कौन सा अनुसंधान केंद्र ग्वालियर में स्थित है। ठीक, तो आलू अनुसंधान केंद्र यहाँ पर स्थित है। ठीक है, देखिए साथियों, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1978 में मुरैना में की गई थी। ठीक है, लेकिन इसे जो है अप्रैल 1981 में, ठीक है 1981 में इसे ग्वालियर में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। ठीक है, बात करें ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये जो है आता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के महालेखाकार का कार्यालय कहाँ पर है। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के महालेखाकार का कार्यालय जो है ग्वालियर में अवस्थित है। ठीक है, और इस कार्यालय की स्थापना मई 1985 में की गई थी। ठीक है, देखिए ये महालेखाकार जो है भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग का अंग है। ठीक है, जो कि कैग के अंतर्गत कार्यरत है, कैग। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ग्वालियर में कौन सा महल स्थित है। देखिए ग्वालियर में, देखिए दोस्तों, ग्वालियर में जय विलास महल, जय विलास पैलेस स्थित है। ठीक है, और ये जो है सिंधिया राज परिवार का वर्तमान निवास स्थल है। ठीक है, सिंधिया राज परिवार का निवास स्थल। ठीक है, और ये अब एक संग्रहालय भी है। ठीक है, संग्रहालय भी बनाया गया है इसमें। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें आगे क्या है, इसके निर्माण की बात करें तो ये इसका निर्माण 1874 में पूरा हुआ था। ठीक है, ये बन करके 1874 में पूरा हो गया था। ठीक, ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसको हम। इसमें अगर थोड़ा ये भी देखें, ये इटालियन शैली में बना हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, प्रदेश के प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय का नाम बताइए। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश का पहला चिकित्सा महाविद्यालय जो था वो गजराजे चिकित्सा महाविद्यालय ये है। ठीक है, ग्वालियर में है। ठीक है, ग्वालियर में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था। देखिए दोस्तों, गुजरी महल का निर्माण, देखिए गुजरी महल का निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया था। ठीक है, ये ग्वालियर के किले में है। ठीक है, ग्वालियर फोर्ट के अंदर बने हुए हैं। मान मंदिर है एक तो, ठीक है, मान मंदिर, और एक तो है गुजरी महल। ठीक है, इनका निर्माण जो है किसने कराया था, ये कराया था राजा मान सिंह तोमर ने। ठीक, इसके अलावा 1922 में ठीक है गुजरी महल संग्रहालय का निर्माण करवाया गया था। ठीक, चलिए एक साथियों, अगला प्रश्न है, ग्वालियर में कौन सी गुफाएं स्थित हैं। देखिए ग्वालियर में बिलौवा की गुफाएं स्थित हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ हस्सू खां और हद्दू खां का मकबरा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका संबंध ग्वालियर से है। देखिए जया बच्चन, अर्जुन रामपाल, लता मंगेशकर या फिर जावेद अख्तर। तो कौन इनमें से ग्वालियर से संबंधित।
देखिए दोस्तों, जावेद अख्तर का संबंध ग्वालियर से है। इनका जन्म ग्वालियर में 1945 में हुआ था। ठीक है, ये प्रसिद्ध क्या करते हैं, ये देखिए कवि हैं। ठीक है, कवि, गीतकार हैं। ठीक है, फिल्मों के गीत लिखते हैं। पटकथा लेखक हैं। ठीक है, पटकथा लेखक। ठीक है, इन्होंने जो है सीता और गीता, जंजीर, दीवार, शोले की कहानी है ना लिखी है। ये सलीम खान के साथ अपनी जोड़ी के रूप में काम करते थे, यानी सलीम जावेद की जोड़ी के कह के जो है बुलाया जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इन्होंने जो है शबाना आजमी से विवाह किया था। ठीक है, वो भी एक अभिनेत्री हैं। ठीक है, शबाना आजमी। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट। देखिए ये कह रहे हैं कि ग्वालियर के किले को क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ग्वालियर के किले को किलों का रत्न, किलों का मोती या जिब्राल्टर, पूर्व का जिब्राल्टर इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, तानसेन समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है। देख सकते हो, तानसेन समारोह का आयोजन, ये तानसेन समारोह इसी में किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके संबंध में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। देखिए साथियों, तानसेन समारोह से संबंध की बात करें तो सबसे पहले मैं तानसेन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, 1500 में, 1500 ईस्वी में। ठीक है, और इनकी मृत्यु 1586 में हुई, आगरा में। ठीक है, इनके बचपन का नाम रामतनु पांडे था। ठीक है, या वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। ठीक है, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता थे और उन्हें अकबर के नवरत्नों में से एक माना जाता है। ठीक है, शुरुआत में ये रीवा के राजा, ठीक है, रीवा के राजा के राज दरबारी थे, दरबारी गायक। ठीक है, रीवा के राजा के दरबारी गायक थे। लेकिन इनके बारे में जब अकबर ने सुना तो अकबर ने इन्हें अपने 9 रत्नों में से एक में, मतलब 9 रत्नों में शामिल कर लिया था। ठीक है, देखिए इनके गुरु का नाम अगर हम बात करें तो मोहम्मद गौस था। ठीक है, देखिए साथियों, हमने अभी अभी मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले के संबंध में संक्षेप में अध्ययन किया और उसके ऊपर कुछ प्रश्न अभ्यास किए। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।